जेठालाल भी अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने वाले हैं। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है उनकी जो एंट्री है वो बहुत कम हो गई है, एपिसोड में बहुत कम दिखाई देते हैं। मतलब 2-2 3-3 एपिसोड के बाद वो नज़र आते हैं कभी, उनमें थोड़ा-सी झलक होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक आपने देखा फ्रेंड्स कि भिड़े सर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में माधवी के साथ में गए थे राजा मस्ताना की शूटिंग की जगह पर, जहाँ उसकी शूट चल रही थी। वहाँ पर जाके उसको कुछ धमका के रात को 8:30 बजे आने के लिए भिड़े सर ने मतलब कह दिया और वो भी डर गया था, मतलब वही सारी बातें सुन के जो कि उसने टप्पू और सोनू के कहने पे भिड़े सर को और चंपक चाचा को कही थी। तो इसलिए वो आने को राज़ी हो जाता है डरते हुए। फिर भिड़े सर जो है वो माधवी के साथ में वापस गोकुलधाम सोसाइटी चले जाते हैं। वहाँ पर जिस तरह उनके जाने के टाइम गोकुलधाम की महिलाएँ निकली थी, उनसे पूछने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं, वो कुछ बहाना बना के वो लोग चले गए थे। अब वापस आए हैं तो वो महिलाएँ भाजी खरीद रही हैं सारी और वो लोग भिड़े सर को वापस आते हुए देख लेती हैं। हालाँकि माधवी और भिड़े सर सोचते भी हैं कि उनसे क्या बहाना करें, फिर भी भिड़े सर बोलते हैं कि हम साइड में से निकल जाएँगे क्योंकि वो लोग भाजी खरीद रहे हैं और काफ़ी देर तक उनको खड़े रहना पड़ेगा। तो चलते हैं साइड से निकल जाएँगे। लेकिन जैसे ही वो स्कूटर लेके अंदर दाखिल होते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, वो महिलाएँ उनको देख लेती हैं, यानी कि रोशन है, अंजलि है, तो ये सभी देख लेते हैं और जल्दी से उनके पास आके पूछने लगते हैं कि सरप्राइज़ गिफ्ट जो है, जो सरप्राइज़ था वो मिला या नहीं, या कैसा रहा दिन जो घूमने गए थे दोनों भी। तो उसमें जो है कुछ बहाना करके वो लोग अपने घर चले जाते हैं और मतलब ये बताते हैं कि जूस वग़ैरह उन्होंने पी लिया ये वो और घूम लिया, ये कह के वो अपने घर चले जाते हैं ऊपर, सोनू के पास में। वहाँ सोनू बैठी होती है, फ़ोन में लगी हुई होती है अपने और माधवी हाथ उठाती है मारने के लिए, लेकिन भिड़े सर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और जो है फिर सोनू से बात करके सोनू को कुछ-कुछ डाउट हो जाता है कि कोई तो बात है जो कि उसके जो पिता हैं वो ऐसा कर रहे हैं, मम्मी ऐसा कर रही है। सरप्राइज़ कैसी क्या बात है, वो भी सोच में पड़ जाती है। फिर वहाँ से भिड़े सर और माधवी को लेके वो टप्पू के पास उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि सरप्राइज़ के बारे में चंपक चाचा को भी बता दिया जाए ताकि टप्पू से ना कुछ सरप्राइज़ रात में मिल सके। तो माधवी और भिड़े सर निकलते हैं और सोनू भी साथ में पीछे-पीछे जाती है। हालाँकि सोनू को शक हो जाता है बहुत गहरा कि ज़रूर कोई ना कोई बात है और उसके बाद में चंपक चाचा के यहाँ एंट्री होती है भिड़े की, माधवी की और सोनू की। तो अब तक जैसे कि जेठालाल जो होते हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं और ये खबर भी उड़ रही है कि जेठालाल भी अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने वाले हैं। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है उनकी जो एंट्री है वो बहुत कम हो गई है, एपिसोड में बहुत कम दिखाई देते हैं। अ, मतलब 2-2 3-3 एपिसोड के बाद वो नज़र आते हैं कभी, उनका थोड़ा-सी झलक होती है। तो इस तरह इस समय भी वो इस एपिसोड में भी वो जब भिड़े की एंट्री होती है सोनू के साथ में, माधुरी के साथ में, तब चंपक चाचा मतलब उनको देख के चौंक जाते हैं कि वो लोग यहाँ कैसे? और फिर उसके बाद में वो लोग आके बैठते हैं और टप्पू को बुलाते हैं चंपक चाचा आवाज़ देकर। फिर उसके बाद है जो ये तो एपिसोड था अब तक का, जैसे 4330 और अब जो प्रोमो होता है 4331, उसमें जब वो लोग बैठते हैं तो अचानक भिड़े सर के कहने पे जो राजा मस्तान है वो दाखिल होते हैं माँगयानी बन के। तो चंपक चाचा जो है वो देख के उनको उछल पड़ते हैं और तब जेठालाल का शॉट है उनके साथ में, वो जेठालाल को बताते हैं खुश होके कि ये वही इंसान है जिसने जिस शादी के लिए मना किया था टप्पू की और सोनू की। तो जो भिड़े सर हैं उनका मिशन जो है वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आएगा। अब जो एपिसोड आने वाला ये प्रोमो है 4331 का, तो वहाँ टप्पू और सोनू भी चौंक जाते हैं राजा मस्ताना को सामने से आते हुए देखकर। बापूजी भी चौंक जाते हैं, चंपक चाचा, और वो जो है जेठालाल को बताने लगते हैं। अब जेठालाल की अब थोड़ी-सी झलक दिखाई दे गई है इसमें, वो क्या पूरे एपिसोड में रहते हैं या कि वहीं से गायब कर दिए जाते हैं, और अब थोड़ी-थोड़ी झलक जेठालाल की सिर्फ़ दिखाई जाती है। मतलब ज़्यादातर काम सोनू, टप्पू, चंपक चाचा, भिड़े, माधवी, इनका ही बताया जा रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जेठालाल नहीं रहेंगे तो तारक मेहता का क्या बनेगा?